हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। और ये जो नया साल आया है आपके लिए 2023, यह आपके जीवन में खुशियाँ लाए, रियूनियन लेके आए, सक्सेस मिले, आपको ग्रोथ हो। तो इसी सब शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। नियम आपको मालूम ही है। पॉजिटिव सोचना है, अपने पार्टनर का नाम मन ही मन दोहराना है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को कैच करना है, एनर्जी पे फोकस करना है, था थी पे फोकस नहीं करना है। सेकंड बात, अभी फुल मून आने वाला है। हम उस बेस पे आज रीडिंग करेंगे कि फुल मून पर आपके पार्टनर के विचार आपको लेकर क्या रहने वाले हैं। सेकंड, आपको ये बताना चाहती हूँ कि फुल मून जब भी आता है उसके 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये वो समय रहता है कि जब हम इस वक्त जो चीज़ें हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो कोशिश यही करिए कि आप पॉजिटिव सोचें। इन दिनों में अपने जो भाव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम इमोशनल भी रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है बिल्कुल भी, क्योंकि जो आप सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा। ठीक है ना। ख़ास तौर पे ये फुल मून जब आता है, फुल मून, न्यू मून स्टार्ट होता है उस वक्त। तो ठीक है, बातें बहुत हो गई है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। पिछली बार मैंने जब रीडिंग करी थी आपकी, तब मुझे बाद में पता चला था कि कार्ड्स दिख नहीं रहे थे, इसलिए आज मैंने ध्यान से सेटअप करा है सब। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। और बाकी तो आपको मालूम ही है कि ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट हो। कलेक्टिव रीडिंग है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे रेजोनेट हो जाती है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं डिवाइन, प्लीज़। बार बार ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आ रहा था। मैं इसको बार बार रख रही थी, लेकिन आखिर निकल के आ ही गया ये। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे अब। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं आपके पार्टनर, आगे बढ़ना चाहते हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं। और अब ये जो फुल मून आ रहा है इसमें अप डाउन बहुत ज़्यादा चलेगा और बहुत इमोशनल होने वाले हैं ये आपको लेके। सक्सेस चाहते हैं, बहुत हो गया अब, बस बहुत वेट कर लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, जो भी होना था सब हो गया, अब सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन। दिल क्यों दुख रहा है इनका,
देखो, आपको लेके बहुत सोच विचार कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, देखो बहुत से लोग कांटेक्ट में है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में है। तो वो चाहते हैं कि अपने रिश्ते की अब शुरुआत करें, सोच विचार बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, क्योंकि बहुत समय हो गया कि बातचीत नहीं हो पाई है। बहुत से लोग तो 2-2 साल 3-3 साल तक है जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आज भी वेट कर रहे हैं। तो ये जो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था, इसको मैंने क्लेरिफाई किया है। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि इस रिश्ते को शुरुआत करने के लिए अब क्या किया जाए, ठीक है ना। आज कोई भी कार्ड थर्ड पार्टी का नहीं निकल के आया है। ये कार्ड थर्ड पार्टी का निकल के इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि अब जो मैंने जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो उनके साथ भी रह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनसे अटैच है। कई बार क्या होता है कि हम साथ ज़रूर रहते हैं लेकिन मन हमारा उनके साथ नहीं रहता है। तो यही स्थिति अभी आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है कि अगर बहुत से लोग थर्ड पार्टी के साथ अभी भी रहते होंगे या है उनके साथ, लेकिन वो मन से उनसे अटैच नहीं है। उनका मन, दिमाग, सोच विचार वो सब आपके पास है, ठीक है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। स्ट्रगल, इस कार्ड को जब क्लेरिफाई किया तो निकल के आया है जब से आप इनकी लाइफ से दूर गए हो तब से इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि एक दूसरे से किसी का भाग्य भी जुड़ा रहता है, सक्सेस जुड़ी रहती है। ऐसा बोलते हैं कि उसके आने से हमारी किस्मत बदल गई, उसके आने से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया। ऐसे भाग्य जुड़ा रहता है। जब से आप उनकी लाइफ से गए हो तब से उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, खुद से जंग है, संघर्ष है। भला ही थर्ड पार्टी में रहे भी होंगे तो भी उनको वो सुकून और वो शांति नहीं मिली जो आपके पास मिलती है। इसलिए वो रिटर्न अब आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि जो मेरा ट्रू लव है वो आप ही हो, ठीक है ना। अब पेज ऑफ कप्स, इस कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये देखो, इस कार्ड से निकल के आया था कि नई शुरुआत करना चाहते हैं वापस से, एक नए विचार, नए सोच के साथ। जो भी पहले बीत चुका है वो सब भूल के पहले वाली कोई बात नहीं दोहराना चाहते हैं ना। वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप कोई पुरानी बात को निकालें, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो कभी आपके पास वो आते हैं या कॉल, टेक्स्ट मैसेज कुछ भी अगर आता है तो आप भी पुरानी बातों को मत निकालना, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई पुरानी बात हो। सब कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं वो, ठीक है ना। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, सोच रहे हैं वो कि आपके साथ कैसा उनका रिश्ता था, घर बसाना चाहते थे, सक्सेस देख रहे थे, एक परिवार देख रहे थे, हंसी खुशी परिवार होता है, 2 बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, पति पत्नी होते हैं, एक फैमिली जो फुल फैमिली होती है वो देखते थे आपके साथ। और इस बात को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ये वापस से चाहते हैं कि मुझे वापस से उनके साथ शुरुआत करनी है और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत से लोगों का रियूनियन इस नए साल में, अभी कितनी 3 तारीख है, बहुत से लोगों का रियूनियन हो चुका है और जनवरी एंड तक बहुत से लोगों का रियूनियन होगा। ये रीडिंग देखने के बाद जिनका भी रियूनियन होता है या मेरी रीडिंग जिनसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें।
द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखिए, द मून के कार्ड को क्लेरिफाई किया तो 5 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्स आया है। आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? एक बार 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अच्छा, ये बात है क्या? देखो, आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हो आप दोनों के बीच में, उसको लेके अभी कंफ्यूज हो रहे हो। और कंफ्यूज किस बात के लिए हो रहे हैं कि अब ये तो मैंने कर लिया, इनसे लड़ाई झगड़े तो मैंने कर लिए, मैं इनकी लाइफ से दूर भी चला गया, मैंने थर्ड पार्टी भी कर ली, मैंने सबक भी सीख लिया, ठीक है, मैंने ठोकरें भी खा ली है मैंने सब कुछ कर लिया है। और अब मैं वापस से इनके पास आना चाहता हूँ सक्सेस के लिए, शादी के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, वापस से न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, साथ निभाने के लिए आना चाहता हूँ मैं वापस से। लेकिन हमारे बीच में तो ये लड़ाई हो चुकी थी, तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? क्या वो मुझे आज भी मेरा इंतज़ार कर रही है? वो ये इन बातों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं ये कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन इन पागल को कौन समझाए कि जो ट्रू लव होता है ना, वो हमेशा वेटिंग मोड में ही रहता है। चाहे कितना ही समय निकल जाए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा ट्रू लव हमको मिल जाए, वो वापस हमारे पास आ जाए, हमारी लाइफ में आ जाए, हमारी केयर करे, हमसे प्यार करे, ठीक है। तो अगर आज की अपन जो रीडिंग देखी जाए, आज की जो अपन रीडिंग देखें तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनका बस नहीं चले, नहीं तो वो पंख लगा के उड़ के आपके पास आ जाए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये तो इनके फीलिंग्स थी, जो फुल मून आ रहा है इस पे इनके इमोशनल उतार चढ़ाव, इनकी फीलिंग्स, इनके भाव आपको लेके सोच विचार था। अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सोच विचार ही करते रहेंगे या कोई कदम भी उठाएंगे ये, ठीक है ना। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है डिवाइन? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो आपको लेके। तो 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। देखो, पहले आप उनको ऑफ़र दे रहे थे, उनसे बात करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, आपसे दूर दूर भाग रहे थे, आप पीछे पीछे भाग रहे थे, वो आगे आगे भाग रहे थे, चेजिंग और का गेम चल रहा था। लेकिन अब वो चाहते हैं कि आगे बढ़े और वो एक्शन लेंगे, फुल तैयारी में है, वो पूरी तैयारी में है कि वो अब एक्शन लेंगे। किसके खिलाफ लेंगे? थर्ड पार्टी के खिलाफ लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, अदर रिलेशनशिप, उनका काम, कुछ भी हो सकती है। उस थर्ड पार्टी को लेके अब ये एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? कि वो अब उनसे दूर जाएंगे, उनको छोड़ देंगे वो। अब ये उन्होंने अब सोच लिया है कि मुझे थर्ड पार्टी को छोड़ना है और मुझे मेरे ट्रू लव के पास जाना है, ठीक है।
जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जो भी अभी तक उनके दिमाग में कंफ्यूजिंग चल रही थी, वो आपसे भले ही बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अब उनका जो माइंड था वो आपके पास ही है, मन आपके पास ही है, पूरा फोकस बना रखा है उन्होंने। तो ये जो भी कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी ये सोच रहे हैं आपको लेके, अब इनको जस्टिस मिल रहा है। इनको पता है कि अब मुझे जस्टिस मिल रहा है, मुझे क्या करना है। डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं कि अब आपको अगला स्टेप क्या उठाना है, क्या करना है। तो ये बस उसी पे ही चलने के लिए अब रेडी है। जस्टिस का कार्ड आया है। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द मून के, देखो द मून का कार्ड इनके थॉट्स में भी आया था और एक्शन में भी आया है, दोनों में आया है। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। बहुत बढ़िया। इन्होंने तो बहुत ऐसा सोच रखा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जाऊंगा, मेरी 12 ही बजने वाली है वहाँ तो, ठीक है ना। इन्होंने तो ऐसा सोच रखा है मेरी 12 ही बजने वाली है, लेकिन फिर भी आना चाहते हैं, फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ये डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। तो इसमें तीनों तरह की एनर्जी आ रही है आज की रीडिंग में। सोलमेट भी हो सकते हो आप, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, और डिवाइन गाइडेड एनर्जी भी हो सकती है। आज की रीडिंग में कार्मिक का कोई रोल नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज की रीडिंग में ना तो कोई थर्ड पार्टी है और ना ही कोई कार्मिक है, ठीक है ना। प्योर रीडिंग आज आपकी और सिर्फ आपके पार्टनर की है, और बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आना चाहते हैं बिल्कुल आएंगे, आना चाहते नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जितना भी उनका वेटिंग मोड में थे वो सब ख़त्म करके और अब आपके पास आएंगे। बहुत से लोगों का रियूनियन होगा, जिनका भी रियूनियन होता है ये रीडिंग देखने के बाद प्लीज़ बताएं मुझे। दो 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन बाय। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए, मतलब जो भी कार्ड्स निकाल रही हूँ उसमें एक्शन के ही कार्ड आ रहे हैं। उछल उछल के कूद कूद के आना चाहते हैं वो। मैंने आपको क्या कहा था कि उनके पंख नहीं लगे हुए हैं, नहीं तो वो उड़ के आ जाते हैं। थोड़ा सा सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलती करी है, इसलिए उनको पता है कि मैंने क्या गलती करी है और मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरी क्या 12 बजने वाली, जाऊँगा या जाऊँगी, कोई भी हो सकता है। एनर्जी पे फोकस करें, छाती पे ना करें, ठीक है। मेरे मुँह से जाऊँगा ऐसा ही निकल रहा है, लेकिन आप केवल एनर्जी पे फोकस करें। पूरी तैयारी है, बिल्कुल आना चाहते हैं, फ्री माइंड होके आना चाहते हैं। अब उनको कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कि अभी कार्ड में देखा था कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आना चाहते हैं, बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर देना चाहते हैं। और अगर किसी की थर्ड पार्टी फैमिली है तो वो फैमिली के अगेंस्ट भी जाना चाहते हैं कि नहीं, मैंने बहुत समझा लिया मेरी फैमिली को, बहुत मैं जितना उनके लिए कर सकता था मैंने सब करा, लेकिन अब नहीं, बस अब मुझे मेरे ट्रू लव के पास जाना है, ठीक है ना। बिल्कुल बिंदास होके फ्री होके आएंगे और 100% आएंगे। शिव शक्ति दोनों को बैलेंस करा है उन्होंने शिव और शक्ति को अपने अंदर बैलेंस कर रखा है। इसलिए अब उनकी बुद्धि चलने लग गई है, उनका दिमाग चलने लग गया है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सेकंड जो डिवाइन है वो तो उनको गाइड कर ही रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, इसलिए वो तो उनके हिसाब से तो चल ही रहे हैं, पर उनका भी जो दिमाग था, बुद्धि थी, वो भी सही हो गई है उनकी। एक कार्ड और बच गया है, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, इसको भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एक इस कार्ड को और क्लेरिफाई कर लेती हूँ मैं।
5 ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, ये आपसे दूर तो चले गए थे, इनको लगा था कि मैं दूर जाके बहुत खुश रहूँगा, बहुत अच्छा रहूँगा, थर्ड पार्टी मुझे तो बहुत लड्डू खिलाएगी अपने हाथों से, है ना, बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी हालत ऐसी हो गई थर्ड पार्टी के पास जाके, ऐसी हो गई उनकी हालत। अब ये क्या चाहते हैं, अब ये कंप्लीट होना चाहते हैं। किसके साथ होना चाहते हैं? आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। जो भी छोटी छोटी बातें हुई है आप दोनों के बीच में, उन सबको भूल के और अब ये आपके पास आना चाहते हैं और आएंगे। ठीक है, देख लेते हैं कब तक आएंगे, कितना टाइम और लगाएंगे। देखो, आज इनके जो थॉट्स हैं आपको लेके वो भी बहुत पॉजिटिव है, एक्शन लेने की फुल तैयारी में है, बिल्कुल अटेंशन खड़े ही है, जैसे कि 1 2 3 स्टार्ट बोलते दौड़ लगा देंगे। ठीक है ना। थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड बार बार आ रहा है सामने, बार बार, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको और बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो, बहुत मिस कर रहे हैं। देखो, कर्मा पलट के आता है। जितना आप इनके लिए दुखी हुए हैं, रोए हैं, तड़पे हैं, आपने इनका इतना इंतज़ार करा है, ठीक है, आपने तो अपने आप को संभाल लिया और आप अपने काम में फोकस भी हो गए, आगे भी बढ़ने लग गए, लेकिन कर्मा जो पलट के आया है वो तो उनको भुगतना ही पड़ेगा ना। तो वो हालत अब इनकी हो रही है जो हालत आपकी उस वक्त थी। ठीक है, देख लेते हैं कब तक आएंगे ये। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएंगे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएंगे डिवाइन प्लीज। गजब, आने वाले 7 मिनट, 7 घंटे या फिर 7 दिन, इन दिनों में बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा। जैसे फुल मून आ रहा है, न्यू मून स्टार्ट हो रहा है, तो ये आज से लेकर और 7 दिनों के बीच में, 7 दिनों तक आपके पार्टनर के पूरे चांस है कि वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत से लोगों का। जिन ये रीडिंग देखने के बाद जिनका भी रीयूनियन होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे को। ठीक है, तो ये आज आपकी रीडिंग थी और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी। ठीक है, आपको आगे होके इनको कॉल मैसेज नहीं करना है, ये खुद ही आएंगे, क्योंकि आज जो मैंने इनके कार्ड्स देखे हैं उनसे साफ पता चल रहा है कि ये बस आने ही वाले हैं, है ना। तो आपको आगे होके कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करना है, आगे होके कुछ बात नहीं करनी है। आप खुद पे फोकस करो, आप अपने आप पे ध्यान दो, आगे बढ़ो। ठीक है ना, इन पे मत ध्यान दो आप, क्योंकि इनको तो अब आना ही है, कहीं नहीं जाने वाले ही है। दूसरी बात, मेरी जो रीडिंग है ये हफ्ते में 2 बार आती है, एक वेडनेसडे को और एक संडे को। तो अभी मैंने डेली रीडिंग चालू नहीं करी है, अभी सिर्फ हफ्ते के अंदर 2 दिन आएगी मेरी रीडिंग, एक वेडनेसडे को और एक सैटरडे को, एक संडे को। ओके, तो ठीक है, जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो प्लीज़ मुझे बताएं, जिनका भी रियूनियन होता है वो भी मुझे बताएं। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, ठाकुर जी से यही प्रेयर करूंगी मैं। ओके, चलो ठीक है, आप सभी को हरे कृष्णा।